अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हसन बिज़नेस आइडिया और मेरा नाम है हसन शाह। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इसमें आपको नए से नए और एक से एक अच्छे आइडियाज़ देता हूं, जिस पे चलकर आप एक अच्छी अमाउंट कमा सकते हैं। आज भी मैं आपको एक ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया दूंगा, लेकिन मेरे बिज़नेस आइडिया पे जाने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी व्यूअर्स, आज भी मेरा बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है और मेरी आपसे एक और गुजारिश ये है कि मेरे आइडिया को शुरू से लेकर आखिर तक सुनिएगा और मेरी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो जी व्यूअर्स, चलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको ये बता दूं कि मेरा ये जो बिज़नेस आइडिया है, ये सिर्फ़ आप 15,000 रुपये में शुरू कर सकते हैं और इसमें एक अच्छी खासी अमाउंट कमा सकते हैं। उसमें है क्या, इस बिज़नेस आइडिया में है ये है कि अपने सबसे पहले मार्केट जाना है और मार्केट से जाके आपने टिफ़न ख़रीद लेना है। टिफ़न यानी कि जो खाने पीने के टिफ़न होते हैं। अब आपने घर आ जाना है और घर में आकर कोई अच्छा सा खाना पकाना है। और दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने 2,000 रुपये के पम्फलेट छपवा लेने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हर बंदे को, सबको ही बल्कि, खाने पीने का बहुत शौक़ होता है। आपने उसमें ये करना है कि आपने ना कोई मेन्यू बना लेना है और एक अच्छे से मेन्यू बनाकर आपने ये चीज़ पम्फलेट में भी छपवानी है कि हम इस दिन ये पकाते हैं, इस दिन हम ये पकाते हैं। अपने 8 दिन होते हैं हफ्ते के। उन 8 दिनों में कोई नया से नया खाना सेलेक्ट कर लेना है। जब आप नया से नया कोई खाना सेलेक्ट करेंगे और जाके उनको उनके पॉइंट पर खाना दे देंगे, तो यकीनन वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर देंगे और आपको ऑर्डर मिलने आसान हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा था कि आजकल खाने पीने का शौक़ हर किसी को होता है। सब हर बंदा चाहता है कि वो अच्छे से अच्छा खाए और वो खाना उसको उसके पॉइंट पर मिल जाए। अक्सर ऐसा होता ही है कि जब हमारे यहाँ खाने का टाइम होता है तो लोगों को अपनी दुकानें, अपने ऑफिसेज़ वगैरह बंद करके जाने पड़ते हैं, जिसके लिए उनका काफ़ी नुकसान होता है। फिर वो ये करते हैं कि वो या तो बैठे बैठाए खाना मंगवा लेते हैं वहाँ से। दूसरी सूरत वो ये करते हैं कि किसी न किसी ऑफ़िस बॉय को भेजते हैं या फिर किसी न किसी ऐसे बंदे को भेजते हैं कि जो फ्री होता है। आपने करना क्या है कि 12 से लेके 1 बजे तक आपने सारी मार्केट में फिरना है और हर दुकानदार को और हर ऑफ़िस वाले को बताना है कि हम जो है ना खाना देते हैं और आपके पॉइंट पे आकर देते हैं। उसके अलावा ये है कि ये हमारा मेन्यू होता है, जिसमें कि आपने मेन्यू में सबसे पहले दिन आपने ये करना है कि एक टिफ़िन जो होता है उसके अंदर 6 खाने होते हैं, जिसमें कि छोटे-छोटे से इतने से जो उतने बाउल्स होते हैं, जिसमें एक बाउल में आपने सालन रखना है, एक में आपने दही रखनी है, एक में आपने सलाद रख लेनी है और 2 रोटियों के साथ आपने मार्केट में चले जाना है और उनको बताना है कि हम आपको इस तरह का खाना देते हैं कि मतलब कि जो घर का बना हुआ खाना होता है। और उसके साथ ही आपने एक बाउल के अंदर अचार ज़रूर डालना है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग अचार भी बड़े शौक़ से खाते हैं, और जाकर उनको दे देना है। आपने अपने खाने की कीमत जो है ना 150 तक रखनी है। अब मैं कीमत आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मैंने पिछले दिनों ये आइडिया दिया था 2-3 लोगों को, तो एक बंदे ने मुझे ये कहा था कि आपने जो कीमत जो बताई थी ना, वो जितनी हमें खाने की कॉस्ट पड़ी, उससे हमारी जो कीमत थी ना वो बहुत कम आई है। मतलब कि ना हमें नुकसान हो रहा है। एक को मैंने दिया तो उसने कहा कि आप बहुत ज़्यादा कीमत बता रहे हैं, तो इतनी भी ना बताएं। तो इसलिए कीमत का मुझे सही तरह से आइडिया नहीं है। इसमें यह है कि जितना आपको पड़ेगा उसका आपने 150 ऊपर रख के और इस चीज़ को ना सेल कर देना। 150 आपने इस तरह रखने हैं कि 100 रुपये आपके खाने के हो गए और 50 रुपीज़ जो है ना आपके डिलीवरी चार्जेस हो गए। अगर आपके इस 150 रुपीज़ में अगर आपके 10 ये क्या नाम है टिफ़िन भी निकल जाते हैं, 10 टिफ़िन भी, तो वो भी आपको आराम से 40-45 हज़ार रुपये आराम से आपको महीने का आ जाता है। तो ये कोई इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि 2 से 3 घंटे का काम है, और जब लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता पता चलेगा कि आप खाना दे रहे हैं और खाना उनके पॉइंट पर आ रहा है, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर देंगे। इसमें ये होता है कि मतलब है ना, लोग नहीं चाहते कि हम कहीं जाएँ, कहीं जाके खाना लें, या दूसरा ये कि हमें कहीं से फ़ोन करना पड़े, तो इसलिए वो कर लेते हैं। आप उनको ये यकीन दिलाएँ कि हम आपको आपके आके पॉइंट पे खाना देंगे। दूसरी ये चीज़ ये कि डेली हमारा जो होता है ना, हमारा डेली का मेन्यू चेंज होता है। जब वो खाएँगे और जब देखेंगे कि आपके खाने का जायका बहुत अच्छा है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो यकीनन वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर देंगे। दूसरी व्यूअर्स, आपने बात जो एक ज़हन में रखनी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है, वो है सफाई सुथराई की। आपका खाने का मेयार भी अच्छा हो, जायका भी अच्छा हो, और साथ साथ उसके अंदर आपने सफाई सुथराई का भी बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि लोग आजकल सफाई सुथराई को बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो ये चीज़ आपने उनको ज़रूर मतलब कि मुतरादिफ़ करवानी है कि आप सफाई का भी ख़ास ख्याल रखते हैं और आप क्वालिटी का भी बहुत ख्याल रखते हैं। इस तरह से ये 2 से 3 घंटे का सिर्फ काम है। 2 से 3 घंटे में आप आराम से 1500 रुपये एक दिन के आराम से आप कमा सकते हैं।
उसमें ये है कि इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये जब आप करेंगे काम, तो आपको ये काम करने में मज़ा भी आएगा। यानी कि आप सिर्फ 2 से 3 घंटे तक काम कर सकते हैं, बाकी आपके पास सारा दिन फ्री होगा। आप चाहें तो कुछ और भी कर सकते हैं। उसमें ये है कि जब आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को पता चलेगा कि आपका खाना इतना अच्छा है, इतने अच्छे मेयार का आप खाना दे रहे हैं, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने ऑर्डर देंगे। फिर लोग ये करते हैं कि जब लोगों को खुद पसंद आती है वो चीज़, तो वो अपने अज़ीज़ों को, रिश्तेदारों को भी इसके मुतालिक बताते हैं। और पम्फलेट छपवाने का आपको ये फ़ायदा होगा कि उसमें आपने अपना नाम, अपना नंबर, अपना जो आपने अगर कोई सेल पॉइंट बनाना है तो वो भी आपने लिखा होगा, तो उनको पता चलेगा कि ये बंदा प्रोफेशनल है। व्यूअर्स, मैं हमेशा पम्फलेट की इसलिए बात करता हूँ, और कार्ड जो होते हैं, विजिटिंग कार्ड, उसकी मैं इसलिए बात करता हूँ हमेशा कि ये जो होता है ना, इससे आपका पता चलता है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं और आप कितने मैच्योर हैं, मतलब कारोबार के अंदर आप कितने मैच्योर हैं, उससे ये पता चलता है। इस चीज़ का आपको ये फ़ायदा होगा कि जब किसी ने भी ये देना होगा, आपको ऑर्डर देना होगा, उसके पास आपका कार्ड होगा, वो आराम से आपके साथ रब्ता कर सकता है। तो उसमें ये है कि आपको ये इतना अच्छा कारोबार है, इसमें आपको ना किसी ऑफ़िस की ज़रूरत है, ना किसी दुकान की ज़रूरत है, ना किसी ठेले की ज़रूरत है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है, जब वो एक दूसरे को आइडियाज़ दे रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि यार सबसे पहले दुकान लो आप ना। तो इसमें आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने आराम से घर बैठना है, घर बैठे हुए आपको ऑर्डर आना है और आपने वो पहुंचा देना है। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको मेरा ये ज़बरदस्त आइडिया? अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।